ठीक है। इसमें देखो अपन के कहना जो है कि साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपये था, वो 5 साल का मैं कितना हो गया 15,000 हो गया। तो अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है साधारण ब्याज की। ठीक है, आराम से निकाल देगा कितनी होगी। देखो सबसे पहले देखो अपन के दे रखो है 12,000 रुपये की धनराशि, तो आप अपन के दे रखो मूलधन दे रखो। ठीक है, अपन का फॉर्मूला वही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 किसका इक्वल होगा जी, सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज के बराबर होगा। ठीक है, मूलधन कितने दे रखे हो आप कहांगा जी 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन पूछ ली, समय कितना है आप कहांगा 5 साल अपॉन 100 इक्वल टू आप कहांगा जी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना होगा 3,000 रुपया। तो देखो 12,000 रुपया लिया था, लेकिन लौटाने के टाइम कितना लौटा रहे हो 15,000। तो आप कहांगा ब्याज कितना रुपये लग गया आप कहांगा जी 3,000। जरूरत है या जीरो कटिए, काटा 30 जीरो, इस बार काटा आपस 60 5 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने के बच जाएगी आप सीधी सीधी बता देना जी 5%। ठीक है, तो देखो अपने कन 4 चीज हो टोटली, मूलधन दर समय अपॉन 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। 1 2 3 4 अन 4 में था अपन 3 वैल्यू तो कम से कम देव ही देगा अगलो। ठीक है, या कई बार क्या हो जाएगा इस सिंपल इंटरेस्ट की बजाय अपन के दे देगो अमाउंट दे देगो, तो अपन अमाउंट पे हमेशा देना हो जी। ठीक है, तो आप कहेंगे यदि मूलधन और साधारण ब्याज किसके बराबर हुआ अमाउंट के बराबर ही तो चारा में 3 वैल्यू तो कोई ना कोई अपन देव ही देव क्वेश्चन के अंदर। देखनी यह है कि मूलधन कौन सो है, ब्याज कौन सो है, मिश्र धन कौन सो है, इंटरेस्ट कौन सो है, और आप कहेंगे जी टाइम कौन सो। ठीक है, तो आप कहेंगे टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अन तो दिक्कत ही को नहीं। ठीक है, दिक्कत किस में लौटाई गई राशि या ली गई राशि, तो आप कहेंगे ली गई राशि क्यों है प्रिंसिपल मूलधन, और लौटाई गई राशि क्यों है आप कहेंगे मिश्र धन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनाइए अगला। देखो 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2,500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4,100 रुपए हो जाएगी। उसमें अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछो तो इसके अंदर आप कह देंगे जी अपन टाइम ऑफ पीरियड पूछ लियो। चार काट दो रमेश, सेम टू सेम पिछलो क्वेश्चन तो है। देखो आप स्टार्टिंग के अंदर क्या रहेगा पीआरटी अपॉन 100 किसका इक्वल होगा आप कहेंगे जी सिंपल इंटरेस्ट के, यही बात होगी। अपन मूलधन कितना दे रखे आप कहेंगे 2,500 रुपए की धनराशि, साफ साफ कहने लग रहे 2,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी के आप कहेंगे जी दे रखी कितनी 16, टाइम तो पूछो अपन अपॉन 100 किसका इक्वल होगा आप कहेंगे जी सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, तो 2,500 रुपया तभी 4,100 रुपया होया है, तो कितना ब्याज लग गयो आप कहेंगे जी 1,600 रुपया लग गयो। तो आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर हो गयो 1,600 का। इस 2 जीरो तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इस 16 तापा काटांगा 1,600 पूरा कितनी बार जागो 100 बार, इस 25 तापा 100 काटांगा कितना बचेगो टाइम कितना बच गयो 4 वर्ष। अब देखो अपन जरूरी को नहीं सारी चीज आप फॉर्मूला के अंदर लगा के ही करा। ठीक है, अपन देखो क्या दे रखे 2,500 रुपया धनराशि, तो आप कहेंगे मूलधन के नीचे तो भाग में 100 ही आओगे, तो ये 2 जीरो तुमने कटनी कटनी, इनको कोई रोल को नहीं। ठीक है, ये आप कहेंगे मूलधन टाइम ऑफ टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करा इक्वल टू किसका है ब्याज के। तो 4100 में तो आप कहेंगे 2,500 घटाएंगे तो ब्याज कितना होगा मुखजवानी 1,600। तो ये 16 में तो 1,600 को भाग जाओ 100, और 25 में 100 को भाग जाओ कितनी बार 4 बार, तो 5-7 सेकंड लगेंगे पेपर के अंदर कर देने क्वेश्चन। और न्यू भी कौन भैया जल्दी सलाह मारा को नहीं, हर पर्सन खड़न खड़ाएड हुई है जो देखो ऐसे सीजीएल के अंदर आया है दूसरी शिफ्ट के अंदर 11 सितंबर 2024 में। अब पहला क्वेश्चन के अंदर देखो देख के रखो 8,400 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर
11,928 रुपए होने में कितने वर्ष लग जाएंगे? इतना टाइम थोड़ी लगा कैलकुलेशन में। आगे कौन कटो मनु देखो मना मुझे नहीं घटा लो। 11,928 में से 8400 रुपया घटाना पड़ेगा। कितना बचेगा? कितना? 3528। इस 3528 में अपन किसको भाग देना? एक तो इस 84 को भाग देना और एक आपा के कहा जी इस 7 को भाग देना। पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरी नहीं, क्योंकि आपा कहा जी भाग में 100 आवा है, उस तक मूलधन के 2 जीरो कट जाएंगे और इस साइड बचेगा 84 गुना 7 और बराबर में क्या बचेगा? 3528। यानी हम सीधो सीधो आप किसको भाग देते हैं? 84 को और 7 को। इब क्वेश्चन देखो मुन्ना, ये सारा का सारा ऑप्शन यदि पूरा पूरा है तो आप कहेंगे भैया राशि जी 84 पूरी पूरी भाग जाए वही जाओगे। ठीक है, चलो 84 को पाड़ो को नहीं, आप 12 काट दो, 12 7 84। एक ही बात है मुन्ना, कैसे काट लो? आ जाओ मुन्ना, इस 7 तक काट लो। चलो कितनी बार? 504 बार। ठीक है, 12 भाग दो, 12 7 84, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 7 तक काटेंगे आपा 6 वर्ष। तो आप सीधो सीधो बताते हैं कितना टाइम में हो जाएगी? आप कह देंगे जी 6 साल के अंदर। ये देखो मुन्ना, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल ही पूछा है, कोई अलग पेपर को नहीं आवा। अपन सिर्फ और सिर्फ ढंग से टाइप समझ लाना है, पूछ के रखो। साधारण ब्याज को कोई क्वेश्चन दे दे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 इक्वल टू साधारण ब्याज, तरीको तुम्हारा यही लगेगा। अपन सीखनी गए पड़ा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज सीखनी पड़ा। भाई क्वेश्चन के अंदर दे के रखो, क्वेश्चन के अंदर पूछ के रखो। दुनिया में कोई भी मास्टर होगो, कोई भी पेपर बनानी होगो, वो बनाओ तो यही चीज तक। ठीक है, 1 2 3 4 चीज है, चारों में 3 तो अपन दे ही देगो। फिर 3 कुंसी दे रखी, उससे चौथी कुंसी निकाला पा, किस तरह निकाला? बस ए चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना अपन। अगला क्वेश्चन देखो ना, देखो क्वेश्चन लेंथी कर देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखो तो पूरे एक पेज को क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो पहले तो देख के रखो। हम ये बात की करो क्यों ना, मेरी समझ में को नहीं आ, ये गराई रह जाए करो। के पूछ रखे सुष्मिता, के दे रखे इसके अंदर? क्वेश्चन बना हिंदी में तो पढ़ना तो आवा है। ठीक है, के पूछ रखे अपन? टाइम पूछ रखे मैंने। ठीक है, देखे के रखे, देखो कितने वर्षों में। ठीक है, पूछो अपन 5,000 रुपए की धनराशि। धनराशि को मतलब मिश्र धन को नहीं कर, धनराशि को मतलब मूल धन हुआ। हाँ, 5,000 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्राप्त ब्याज। ठीक है, यानी आप 5,000 रुपया लिया। ठीक है, मैं किसी ने 5,000 रुपया दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया कितनी? 4%। ठीक है, साल कौन बता रहा, क्या करो क्या करना है? प्राप्त ब्याज जो है तक जो ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा जी? 8,000 रुपए की जो धनराशि है उस पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये अपन पूछोगी इसके अंदर कितने वर्षों में कितनी साल के अंदर ये बराबर ब्याज जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो बना के वो है फॉर्मूला आपका कहा जी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100
किसके इक्वल होगो? आप पकांगे जी साधारण ब्याज। ठीक, अपन मूलधन क्या बार दे रखे हो? आप पकांगे जी 2 बार, तो आप पकांगा दूसरो भी हुई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 किसका इक्वल होगो? आप पकेगा जी साधारण ब्याज। आई बस में ये देखो सवाल में क्या कहना लग रहा है कि दोनों ब्याज जो वो बराबर है, यानी यो ब्याज भी बराबर है इस ब्याज के बराबर। आई बस में मैंने को ये दोनों राशि यदि बराबर है तो मैं तो यह चीज कभी बना ये दोनों राशि भी बराबर पाऊंगी। आई बात समझ? देखो एक सिंपल सी बात है, पर इसमें पढ़ा मैंने कह दूं 8 किसके बराबर है जी? 9 का। ठीक है, और दूसरी बात मैं कह दूं जी 9 जो है वो किसके बराबर है? तो हमको कहा जी 10 का। ठीक, तो अपने कहने को मतलब कि जी मैंने कहूंगा 8 जो है वो किसके बराबर होगा? 10 के भी बराबर होगा, दोनों एक के बात है। और यह ही बात है इसका कहने लग रहा, यदि दोनों ब्याज ये बराबर है तो मैं कहूंगा जी यह चीज और यह चीज भी तो बराबर पाओगे। ठीक है, पहले उन्होंने मूलधन दे रखो कि हमको जी दे रखो कितनो? मैं कहूंगा जी 5000। दर दे रखी कि हमको जी दे रखी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। ठीक है, भाग में 100। टाइम दे रखो कि जी कौन दे रखो? ठीक, क्यों किसके बराबर होगा जी? दूसरी मूलधन के बराबर। दूसरा मूलधन कितना है? हमको होगा जी 8000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? हमको होगा जी 8%। समय कितना जी? डाइवर्स ने मैं क्या लिख दियो 5/2 इक्वल टू 100। देखो ना इतनी सारी चीज अब सिर्फ और सिर्फ एक अचर राशि है तो आप पकांगा जी मान तो लिखड़े आंसर निकलेगा। ठीक है, ए 3 जीरो तो जी ये 3 जीरो कटेंगे, कौन कटेंगे? ए 4 तक मैं कहूंगा। ठीक है, यो काट लो 4 दूनी 8। इस 2 तय यो 2 कटेगो। ए 5 तय 5 कटेगो। 100 तय 100 कटेगो। ए डब के बच्चों टी और उस साइड के बच्चों जी सिर्फ और सिर्फ 8। तो आप पकांगा टाइम पीरियड कितना हो गया? 8 साल। देखो इस चीज के अंदर न्याय थोड़ी करो आप, बस यो ही फॉर्मूला तो लगाया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 किसके बराबर होगा जी? ब्याज के। अब की बार अपन क्या करो? हमको जी 1 2 3 4 में तो अपन सिर्फ 2 राशि दी। ठीक है, लेकिन इस 4 में अपन कितनी राशि दे दी? आप पकांगा 1 2 3 तीनों राशि दे दी। और अगला कहना ब्याज जो है वो बराबर होगा। यदि मैंने कहूँ ब्याज बराबर होगा तो मैं कहूँगा ये दोनों समीकरण इस साइड वाला भी तो बराबर होना चाहिए था। ठीक है, तो अपन या किया चीज लिखी मूलधन दर समय देखो रखे तो टी लिख दियो भाग में 100 किसके बराबर होगा जी? इस मूलधन दर 8% गुना समय 5/2 भाग में 100 जो कटे वो काट दे अपना टी अपना बच्चों कितना बच गयो जी? 8 वर्ष। तो इसमें कोई चीज अलग थोड़ी, हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझनी तो है भाषा भाई दे के रखे पूछोगे एसएससी सीजीएल में पूछो मुना आज तो अपन बात करा भाई जी 3-4 महीना पहला ही पूछो। ठीक है, तो सीजीएल को पेपर भी सोया हुआ है, एसएससी जीडी को देखोगा तो भी सोया हुआ, कोई अलग को नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ की भाषा समझनी थोड़ी सी कर लोगे इस तरह क्वेश्चन फिर आ जाएगा तो। आगे क्या कहना रहे हो जी? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। कुछ धन उधार लिया मतलब मूलधन बेरो को ना लेना। ठीक है, 4 वर्षों के बाद टाइम अपन के कहा जी कितने दे रखे? 4 वर्ष। उसने ऋणदाता को धन का 9/5 भाग वापिस कर दिया। अपन बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितनी थी। यो भी किसमें पूछो जी? सीजीएल के अंदर पूछो। काली बताइए मना मूलधन ना दे रखे हो तो हमने के मानना है तो वह चीज अप्लाई करो। काल की चीज तार याद को नहीं, आज थोड़ी किमी अलग चीज होगी। कोने मनो कर लियो रमेश। देखो ना अपन देखो कि दे रखो एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया।
अपन मूलधन पतो को दोनों तरीका किस तरह भी मान लियो, चलो मान लियो एक बार फिलहाल की टाइम पर मूलधन जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, देखो ना अपन फॉर्मूला तो वही लगाना, मूलधन गुणा दर। दर बता रखी कि कौन बता रखे जी, अपन ब्याज की दर तो काटनी, दर गुणा समय बता रखे थे हमको जी 4, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 किसके बराबर हो जी, ब्याज के बराबर। ठीक, देखो अपन ब्याज को दे रखे, लेकिन बात की करना रहे है, उसने ऋणदाता को धन का 9/5 भाग वापिस कर दिया। जितनो धन तो मैं कहूंगा कितनो धन तो जी 100 रुपया तो, ठीक है, 100 को कितनो भाग वापिस करना रहे हो, मैं कहूंगा जी 9/5। ठीक है, इस तक काटूंगा मैं क्या कहूंगा जी 20, 20 गुणा 9 मैं क्या कहूंगा 180। मैंने कहूंगा जी 180 दिया है, लिया कितना था 100, तो 180 क्यों कराया, हम क्या जी ब्याज लाग गयो। ठीक है, 100 लिया था 180 देने ला रहे हो, मतलब 80 रुपए के लागे हो ब्याज, तो बराबर में क्या आ गयो, आप क्या कहना जी 80। ठीक, इस 100 100 कट गयो, कौन कट गयो। ठीक है, इस 4 में 80 काटूंगा कितना बच गयो 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई जी, आप आके कह देंगे 20%। कोई नई चीज थी कि इसके अंदर, तो इतना तो मेरा दिमाग भी होगा, छोटी छोटी चीज समझ लो भाई। 9/5 भाग वापिस करने ला रहे हो, कल लकी में भी कैसे 8/7। अब दूसरी चीज देखो ना, इस तरह क्वेश्चन आ जाए यदि मूलधन ने था 100 ना मान लो, मैं कहूंगा बेटर है 100 मान लो, कोई दिक्कत को नहीं आ, लेकिन कितनों वापिस करने ला रहे हो, मैं क्या कहूंगा जी 9/5। ठीक, यह राशि दे दी, कुछ भी देगा था 13/6 4/7 कुछ भी देगो, या नीचे वाली राशि जो है यह हुआ तारी मूलधन, और या ऊपर वाली जो है या मैं कहूंगा जी अमाउंट। ठीक है, इस तरह भी तरीको लगा इसको क्वेश्चन के अंदर। की करेगी मुना 20 मिनट और रुक जाती बार ना, 20 मिनट और रुक जाती तो क्या करेगी आके दो ना 9/5 देखो भाग वापिस कर दिया, 100 रुपया था जी, 100 को 9/5 भाग, मैथ इतनी चीज तो का जिस तरह दे रखा सेम टू सेम उस तरह करो, दिमाग ना लगाओ। 100 को 9/5 भाग दे दियो, 100 रुपया मूलधन तो जी 9/5 भाग वापिस कर दो, इसने काटा आप बताया जी 180 वापिस करो। मैं कहूंगा जब 100 ही लिया था तो 180 क्यों करना पड़ा था, हमको जी 80 रुपया तो ब्याज है, जिद करना पड़ा अगला। वह चीज समझ में ना हो तो न्यू मान लो जी 9/5 है, कुछ भी आओ तारे से 7/4 आओ, जो नीचे वाली राशि है यह हमेशा और हमेशा क्या हो जी मूलधन, और ऊपर वाली राशि क्या हो जी मिश्र धन। ठीक है, पापा फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो मूलधन 5 गुणा दर अपन पूछी है, गुणा समय कितना है हमको जी 4, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 किसके बराबर होगा जी साधारण ब्याज का। यदि 5 रुपया मूलधन है 9 रुपया मिश्र धन है, तो मैं कहूंगा ब्याज कितना होगा, हमको जी 4 रुपया, तो बराबर में 4, इस 4 से तुमने 4 कट जाओ, इस 5 से निचलो 100 काटोगा जी 20, और जो 20 हिलर डब जाओ तो आप कहेंगे 1 गुणा 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधी सीधी क्या आ जाएगी 20%। तो तारकन दोनों तरीका, यदि कोई राशि इस तरह दे दे बट्टा में, तो नीचे वाली राशि हमेशा मूलधन, ऊपर वाली राशि हमेशा के मिश्र धन। और यदि यह भी चीज समझ में ना हो, कुछ भी ना हो तो मुना मूलधन तो आप हमेशा तो 100 मान दे आया, 100 मान के कर लो आगे। बस इसमें बस थोड़ा सा कोई चीज वैल्यू पॉइंट वगैरह में आओ थोड़ी समस्या आ है। ठीक है, जिस तरह मैंने कह दी भाई कोई वैल्यू 7/3 आ गई, ठीक है, इफ हमें 100 मान लूंगा 7/3 के कई बार वैल्यू जो पॉइंट में आ जा, तो हमें उस जगह सीधी सी बात है मूलधन या तो 700 मान लो 300 मान लो, इस तरह चीज समझो आगे। बस में जो वैल्यू कट है वह चीज मानो, हर बार आप 100 मानना कोई वैल्यू पॉइंट में आओगी तो उस जगह दिक्कत आपने आओगी, तो इसी वैल्यू मानो भी आप काटना तो भी अपनी वैल्यू पॉइंट में ना हो, और उस खातर सबसे बेटर तरीको मना यही है 7/3 है, तो मैं क्या कहूंगा जी 3 रुपया के मूलधन और 7 रुपया के होगी जी मिश्र धन। यह चीज मानना तो अपना कोई चीज पॉइंट को नहीं आवा, पर यदि यह चीज तार समझ में ना हो इस तरह करके तो मूलधन मुना 100 रुपया मान लो आगे। बात समझ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन पूछे अगले, आप कहा जी टाइम पीरियड कितने दे रखे 4 साल दे रखे, बाद में 100 बराबर में क्या होगा ब्याज होगा। इब 100 रुपया तो कोई राशि 180 हुई है, तो मैं क्या कहूंगा 80 रुपया के जी ब्याज। ठीक है, क्या करना लग रहा अपन अब की बार कई चीज कौन देखो, एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन रखो 32,400 रुपए का ऋण दिया, हमें मेरे कर मान लो जी 32,400 रुपया लिया। ठीक है, कितनो टाइम है फिलहाल किमी कौन रखो
कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिलहाल कौन बता रहा क्यों आगे पढ़ो के बात कर रहा क्यों ना। तो एज गत अपन के पता चलो जी, एज गत पता चलो मूलधन कितनो है 32,400 रुपया। जितनो बेरो पार्ट है उतनो एक बार नोट कर ले, बाद में आगे चले। ब्याज की दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उन वर्षों की संख्या का 1/4। है बात समझे मुना। मैं क्या कहूंगा जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बराबर है, तो हम क्या कहूंगा जी वर्षों की संख्या का 1/4। यही तो बात करने लग रहा, ठीक है। यानी मैंने कहूंगा यदि जी समय जो है 4 साल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी जी 1/4, एक हो जाएगी। यही बात तो कर रहे हो। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया था। आई बस में आलो ना तो टाइम बता ला रहे हो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन एक हिंट दे दियो भाई जितना थारो समय है उसको 1/4 बाकी है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 रुपए का ब्याज दिया हो, यही बात कर ला रहे हो। मैं क्या कहूँ जी अपने कन सिंपल इंटरेस्ट दे दियो कितनो, मैं क्या कहूँ जी 11,664 दे दियो ना। एक बार समझ लिया और बाद में काट दियो ना, बड़ो ही टेम है। इस सवाल थारकन गणाई है, एक टाइप का 10-10 सवाल है काट दोगा तो। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखो जी 11,664 रुपए। अपन पूछो के जी ब्याज की दर पूछिए, ठीक। नई चीज किमी को सिखाऊं ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 किसके बराबर होगा जी साधारण ब्याज का। मूलधन दे रखो कि हमको जी दे रखो कितनो 32,400 गुणा दर दे रखी की कौन दे रखी गुणा समय, समय दे रखो कि है देखो ना इसके अंदर देखो दर है जी समय, ठीक है। दोनों चीज नारी नारी। एक चीज बताऊं ना, मैं तुमने न्यू कह दी जी समय जो है वो 8 वर्ष है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आओगी जी, हम क्या कहो जी 2। मैंने पूछी 2 किस तरह ही, तो हम क्या कहो अगर जी मैं इसने क्या लिखोगे जी 8 भाग में 4। आई बात समझ भाई, इस समय का जी 1/4 कर दियो। उस तरह मैं तुमने कह दी ना एक बार यूं मान के चलो जी समय जो है वो 16 वर्ष है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखूंगा जी, हम क्या जी 16 भाग में 4। जीती तो 4 बताओगा, यानी हमको जी ऊपरली राशि और यह राशि दोनों इक्वल आने लग रही, ठीक है। इस नमूना था किमी भी मान लो आर मान लो टी मान दो मैं एक्स मान दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़े। चलो तारा एक्स वाली चीज समझ में आओ तो मैंने कह दीजिए एक चीज तो एक्स है और दूसरी चीज के जी x/4 है, इसमें कोई दिक्कत को नमूना, ठीक। भाग में 100 किसका इक्वल होगा जी, हमको का साधारण ब्याज क्या, और साधारण ब्याज कितना जी 11,664। इस 2 जीरो तो ये 2 जीरो कटेंगे कौन कटेंगे, ठीक है। इस 324 तो मुना या काटनी है अपन, ठीक है। तो मैं कहूंगा जी काट के देख लो एक बार 4 तक काट लो ची मुना, 4 8 32 4 एकम 4 81 होगा। एन नोट काटू 9, इसने नोट काटा मुना 9 एकम 9 26 9 दूनी 18, ठीक है। 56 56 नहीं बचेगा 56 9 छिके 54 कितना कटेगा ये 1296 9 एकम 9, ठीक है। 26 9 दूनी 18 18 में थे घटाओ 56 9 छिके 54, ठीक है। 44 खटाड़ा 1296 कट गए पूरा, ठीक है। 9 फिर काटूंगा हमको जी 9 एकम 9, ठीक है। 39 9 चौके 36 9 चौके 36, ठीक है। 144 किसके बराबर है, हमको जी x गुना x, मैं क्या कहूँ जी x की स्क्वायर, और मैंने कहूँ जी एच गता x की वैल्यू कितनी आ गई, हम क्या 12, ठीक है। मैंने कहूँ जी एक वैल्यू x है तो दूसरी वैल्यू हम क्या जी 1/4, ठीक है। इब हमने बेर हो गुरु जी दूसरी वैल्यू जो है इसकी 1/4 कितनी होगी 3 होगी। जो बड़ी संख्या खुद देख लो ना, इसमें क्या कहना दर जो है वो समय की 1/4 है, तो मैंने कहूँ या कम जो है या के जी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 जो आया तो यो के टाइम है। अपन जो पूछा वो बता देंगे ना, ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर पूछी तो दर कितनी है, सीधी सीधी आप कहेंगे जी दर कितनी दे रखी है 3%, ठीक है। तो ये बता ना अपना प्लस क्यों आऊंगा ना, प्लस माइनस के बार क्यों आऊंगा, देखो ना प्लस माइनस की बार तो बात करो जिस तरह 144 है, यदि यह वैल्यू माइनस के अंदर है
आई बस में। तो माइनस के अंदर 144 वन को मतलब मैं क्या कहूंगा, यह एक काल्पनिक वैल्यू है, ठीक है। और उस काल्पनिक वैल्यू को आप आयोटा के द्वारा दर्शाते हैं। ये भी चीज अगर आपने बता दूंगा, काल्पनिक संख्या कौन शो है, उसका अगर लिख पाओगे मुना 144 आई, आई को मतलब जी आयोटा, या जो संख्या है ये इस दुनिया के अंदर है ही को नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप इसकी क्या कर रहे हैं जी, कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। रूट के अंदर यदि प्लस की वैल्यू आओगे हमेशा और हमेशा, तो आप क्या कहा जी 12 में 12 गुना करूंगा जी 144 आ सका है। यदि मैं 12 माइनस 12 गुना कर दूंगा तो संख्या क्या होगी, माइनस 144, ठीक है। और यदि मैं इसको रूट तक बाहर काट दूंगा इसने, तो रूट तक तुम ना पेड़ लिख रहे, ठीक है। पेड़ लिख रहे तो पेड़ किस तरह काट दूंगा मैं, लिख रही कौन, तो -12 तुम ना माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। दोनों को न्यास का मुना कद्दे को न्यास का कोई भी वैल्यू निकाल के देख ली, जिस तरह मैंने कह दी जी √16, इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा और हमेशा क्या आओगे जी 4 आओगे। किस तरह ही है, मैं क्या कहूँ जी इस 4 ने मैं 4 तक गुना करूंगा, जितने मैं क्या लिख सकूँ 16 लिख सकूँ, √64 है, इस तक बार कोई वैल्यू आओगी तो वह क्या निकलेगी जी 8 निकलेगी। तो ये बैम मत पड़ो जी, एक वैल्यू प्लस की निकलेगी और एक वैल्यू माइनस की निकलेगी, कदे को निकला मुना, हमेशा और हमेशा दोनों वैल्यू किसकी निकलेंगी, प्लस की निकलेंगी। माइनस की निकलने को मतलब वह एक संख्या काल्पनिक संख्या, और उस काल्पनिक संख्या ना आप किस तरह दर्शाऊंगा, आई पर दर्शाऊंगा। मुन्ना वह बताऊं किस तरह मान्या करो, चलो वह चीज भी पूछ ली तो मैं बता दो था हमने। है वो देखो ना कद लिख रहा करे, क्या नहीं आऊ ना, √1 भी तो एक संख्या है पूरी की पूरी, यदि रूट के अंदर माइनस कौन तो वह संख्या है इस दुनिया के अंदर, उसको वजूद है। देखो ना √1 लिख दियो, इस संख्या में 1 लिख दियो, इस संख्या में 1 की स्क्वायर लिख दियो, इस संख्या में 1 की क्यूब लिख दियो, ये सारी संख्या एक की है। √1 को भी मान एक ही हो है, एक स्क्वायर को भी मान एक ही हो जी, एक की क्यूब को भी मान एक ही हो है, ये वो बाइनरी कह रहे हो जी √-1 आ गया। तो √-1 यह संख्या इस दुनिया के अंदर है ही को नहीं, इसकी सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हैं जी, कल्पना कर रहे हैं। ये तो कह रहे हो जी माइनस किस तरह एक मैंने लिख दो जी एक्स की स्क्वायर -4x, ठीक है। और मैं क्या कह दूंगा जी -16 इक्वल टू 0। आगे बात समझ, एक्स स्क्वायर -4x -16, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो इस जगह तो ना हमेशा और हमेशा x की वैल्यू 4 ही आओगी, x की क्यूब बराबर 64 लिख दियो, हाँ हाँ x की वैल्यू ना 4 ही आओगे हमेशा। देखो ना x की स्क्वायर, देखो ना x की स्क्वायर को मतलब जी 16, ठीक है। इसकी घात 2 है, तो मैंने कहूंगा था इसी संख्या लिखो जिसकी घात भी 2, ठीक है। तो था क्या कहूँगा जी एक्स स्क्वायर यदि बराबर 16 है, तो हम क्या लिखोगा जी एक्स स्क्वायर बराबर मैं क्या कह दूंगा जी 4 की स्क्वायर, ये चीज तो लिखो। और इस ऊपर वाली घात या वाली घात हटा दे आप, तो आप क्या कहेंगे जी एक्स को मान हमेशा और हमेशा क्या बचेगा 4 बचेगा, एज गाँव ना एक्स की क्यूब किसके बराबर है जी 64 के बराबर, ऊपर 3 घात है, तो मैं कहूंगा जी इसी संख्या बताओ अपन इसने 3 घात में बनानी, तो हम क्या गुरु जी 4 गुना 4 गुना 4, इसका आप गुणनखंड करेगा 4 की क्या बन गई क्यूब बन गई, तो इस ऊपर वाली घात है इस ऊपर वाली घात में घटा दिया, और हमेशा अपने कन जो मान आओ वो किसको आओ जी आप कहेंगे प्लस को आओ। या भी चीज ना समझ में तो मैं एक चीज और समझा दूं, हम गुणनखंड काटो किस तरह हो, क्वार्टी समीकरण उना था हम इस तरह काट रहे हो, ठीक है, या वो क्वार्टी इक्वेशन अपने अण के अंदर मैं कहूंगा इस क्वार्टर के अंदर यदि कोई संख्या है तो अपने कन दोनों जो मान होगा ये दोनों मान जी प्लस का होगा, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी जो दोनों मान होगा ये दोनों मान अपने कन दोनों मान जी माइनस का होगा, इसके अंदर भी सेम जी एक मान प्लस को होगा एक माइनस को होगा, इसके अंदर भी सेम है एक मान माइनस को होगा एक मान प्लस को होगा, ठीक है। उस जगह अपन बताना जी एज का यदि कोई वैल्यू आओगी तो उस जगह अपन x को मान हमेशा और हमेशा माइनस के अंदर लेना ही पड़ेगा। यदि x की वैल्यू 4 आई थी और वो एज का है दुनिया के अंदर एज का मौजूद है, तो आप अपना आप इसकी वैल्यू कितनी कर देगा जी -4 कर देगा, ठीक है। यदि -4 है तो भी अपन उस जगह x की वैल्यू -4 ही रखनी पड़ेगी, कोई माइनस और माइनस प्लस कर देगा। इसके अंदर यदि कोई दुनिया रहेगी तो मैं कहूंगा जी इसके अंदर पहला मान माइनस को रहेगा,
इसके अंदर जी दोनों प्लस का रहेगा, इसके अंदर दोनों माइनस का रहेगा, इसके अंदर पहलो प्लस को रहेगा दूसरो माइनस को रहेगा। ये चीज है जिस तरह मुन्ना मैं हमने कह दी। चलो लाग गया तो एक चीज और बता दी था हमने, देखो मुन्ना मैं हमने कह दी यो पूरो को पूरे ग्राफ आपनो, ठीक है, क्वार्टी इक्वेशन इस जगह तारकन पद लिख रखा जी 8,0, ठीक है। मैंने को ए चीज ने तम ए जगह सर्किल बताओ कौन सो बिंदु के ऊपर 8,0 को मान आगो, तम के जी x को मान कितना 8 और y को मान कितना 0, तो इस बिंदु के ऊपर दोनों 0 0, तो मैं कहूंगा x कितना बढ़ाऊं जी 8 और y को मान f लाइन के ऊपर तो 0 ही रहेगा, तो वो बिंदु खड़ा है 8 0 8 है। उससे की बजाय मैंने कहा तो हमें 0,8 दिखाओ, तो हम क्या जी या 0 है और y को मान 8 आड़ा होगा, यो बिंदु आ गया, ठीक है। ए बिंदु के ऊपर मैंने कहूँ जी एच का तो माइनस का मान है, माइनस को 3 और हमें दिखाओ 0, तो x को मान -3 जी आड़ा है और y को मान 0 आड़ा है, यो बिंदु आ गया। ए के ऊपर मैं तो हमने 0 -5 दिखाओ, तो हमको जी x को मान 0 आड़ा है और y को मान -5 इस जगह, तो यो बिंदु आड़ा आ गया। इसको मतलब या को नहीं कि यह वैल्यू 5 माइनस की है, इसको मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, यदि y की वैल्यू -5 दिखानी है तो मन ए बिंदु के ऊपर ही आना पड़ेगा। ये चीज ग्राफ के अंदर काम देना, मैं हमने कह दीजिए -5 और -3 वैल्यू दिखाओ, तो हम क्या गुरु जी x की वैल्यू माइनस में इस साइड और y की वैल्यू माइनस में नीचे है, तो स्टार्टिंग में x को मान आगो -5 न्यू मान लियो भाई जो बिंदु है जी, y को मान जी -3 आड़ा है, एक सीधी रेखा मिलाऊंगा और कह देंगे जी यो बिंदु, इस बिंदु के ऊपर दोनों का मान जी माइनस का अंदर रहेगा, इसके अंदर जाओगा तो जी y को मान माइनस को रहेगा, x को मान जी प्लस को रहेगा। ये तो क्वार्टी इक्वेशन ही ना रही, इसको रूट तक कोई लेना देना ही नहीं। ना उस तरह कौन लिखी जाए कर, हमें सवाल लेने कौन समझ रहा, अलग कौन सा सवाल हो ऐसा। डी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ये देखो ना की है डी स्क्वायर है, या माइनस की वैल्यू इली साइड जाएगी तो क्यों हो जाएगी जी प्लस की हो जाएगी। एज तो डी को मान एक क्या होगा हमेशा और हमेशा, हमने को इसको जी डी को मान एक तो प्लस को एक आओ, एक जी माइनस को एक आओ, कदे को नहीं आज का जी या चीज या की या ही रहेगी। आयोटा आगे तुम ना वह कल्पना कर सको था, या संख्या भाई मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कह दूंगा जी माइनस को रूट में 9 है, माइनस को 9 रूट में 9 वही कौन सा सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सको था, कल्पना के में भी मान लो, ठीक है। यह संख्या है तो कौन मुनासिली संख्या, तो हमें कल्पना करके तो किमी मान लोगा, तो यह कल्पना कर इसको, एक्चुअल के अंदर तो यही संख्या उसका जी √9 है और इसने बार काटूंगा जी 3, और यदि इसने बार काटोगा तो हम कहोगे जी 3 का आगे लगा दियो तो हम आयोटा, यह संख्या था मान इसको। इतना गणित तक बनना रहने दो तमी, ये सवाल काट लो मुना। सेम टू सेम पिछले सवाल है, निकाल के देखो। सवाल तुमने था न्यू भी कौन है।
देख लो ना, काट दियो था रहने दो। देखो क्वेश्चन क्या कहला रहे हैं, जब वर्षों की संख्या जो है वो प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है। ठीक, मैं क्या कहूँ जी, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है तो थम के जी समय कितना हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही 4 है तो थम के जी समय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपने भी कुछ कौन पता होना है कि ठीक है, तो किसी राशि का जो साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। ठीक है, राशि का जो साधारण ब्याज है वो राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। मैं तमने न्यू कह दीजिए मूलधन की भी मान लियो था, जिस तरह मूलधन था कह दूंगा जी 80 है मूलधन, तो ब्याज कितना होगा जी 80 को 1/8, इस 8 तक काटोगा जी 10। आई बस मैं मूलधन ही कह दी, मूलधन जी हमने मानो है 8 रुपया मानस को, तो मैं कहूंगा जी राशि को साधारण ब्याज कितना होगा जी, इसको 1/8, 8 काटोगा जी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1। समझ गए इतनी बात ने? ठीक है जी, ये देखो आगे क्या रखे अपन और क्या दे रखे हो, 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की गणना करनी। स्टार्टिंग में देखो ना मूलधन दे रखे हो 1 गुणा में दर गुणा में समय, और एक चीज के मुना इसकी थाम के जी आदि, यह चीज तो कह रखी क्या रखे, जो समय है वो दर को आद दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना जी दर को आद दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 जी किसके इक्वल होगी हमको जी ब्याज का, और ब्याज कितना होगा जी मूलधन यदि 8 तो ब्याज कितना जी 1 है। ठीक है, इस 4 तक काटूंगा जी 4 दूनी 8, 4 तक काटूंगा 25, इस 2 तक मुना ये 2 कट गयो। ठीक है, तो x गुणा एक्स एक्स स्क्वायर बराबर यू 25 ही ना चल जाएगा, और इस घात है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 5, और x के तो अपनों था हमको जी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 5, तो मैं कहूँगा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 5%, और समय भी पूछ ले तो मैं कहूँ जी समय जो है वो 2.5 वर्ष आ गई। आठ तक कोई डाउट कौन मन? आगे देखो क्या करना है, 15,000 रुपया ही मूलधन है, मूलधन कितना जी 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर, ब्याज दर कितने जी 5%, गुणा समय 8 वर्षों के लिए अपोन में 100, साधारण ब्याज कितना होगा, तो इस 2 तय ये 2 कट गई मुना, 8 5 40, 150 तो गुना करोगा जी साधारण ब्याज कितना होगा 6,000 रुपया। बस इतनी चीज तो है, कर ले मुना। if तू 100 मानने को तो जी 100 को 1/8, 100 में 8 को पूरा भाग कौन जा, और वैल्यू अपना पॉइंट आ जाएगी, तो इसी वैल्यू मानना ही क्यों, तो जिसमें पॉइंट आ होगी मूलधन तन मानना है तो 100 की जगह मूलधन जी 80 रुपया मान। ठीक है, 80 मानने को तो 80 को 1/8 तो हमको जी साधारण ब्याज सीधो सीधो आप कह देंगे 10 आओ, कर लेगी सुष्मिता? तो तेरे क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई मुना? एक बात आज नोट कर लो ची, आराम तो कोई बालक की सुकून जो नौकरी लाग सके, एक्चुअल चीज बता रहा हूँ। जय बालक अनुशासन नाम की चीज कौन है, वो कई कन पढ़ लियो थी, हमें दुनिया का बढ़िया था, हमने रामानुजन आके भी पढ़ाते को तो भी हम नौकरी कौन लाग सको। थार गांव 4-4 किलोमीटर दूर है, आड़ बैठ के आसो नहीं आ रही हो मेरे श्यामी भाई, तमने आने में 10 मिनट लाग गए, तम नौकरी लाग जाओ, राजगढ़ था ड्यूटी आ जाए 10 बजे था ड्यूटी टाइम हो, तो हम पूछो कौन के टेम के ऊपर, तम यह चीज ने प्रायोरिटी कौन दे रहा भाई, नौकरी लागन खतरा अपन टेम के ऊपर आना पड़ेगा, आज लिख लो ना तेरा नौकरी लाग जाओ, नाम नहीं बता दो जी मैं लाग गई नौकरी, हमने नौकरी लागना तो 10 बजे क्लास शुरू होना है, पहला ना तो गुरुजी 9:59 के ऊपर क्लास में पाओ बालक वे नौकरी लाग गए। आओ तो मैंने बहुत बढ़िया चीज है, अनुशासन सबसे जरूरी चीज है, अपनो दिमाग कितना वह चीज तो आगे की बात है, तम आज का पूछो नहीं कौन लाग रहा टेम के ऊपर, ये लुटाना रहा ये लंबो रहा 15-15 मिनट को रास्तों को नहीं, तमें 10 बजे घर से चालू था शर्म आओगे नहीं, तो मेरो किम ले थोड़ी तू यार रडुआ 1 किलोमीटर 7 किलोमीटर होगा मना, तनाड़ में 10 मिनट लग गए, आड़े बैठ गया चीज हमें मेरे में 10 की जगह 11 बजे ऑफिस तार लग जाएगी, तो वह चीज हम 10 बजे आके कि सीख ही लो, तेरे को डेल यही बयान पाओ जी मैं टेम आई कौन थी, तेन कोई नाटकी थोड़ी आई थी तू ना ये कोई नाटक आड़ बैठ के हाथ पा अदर की तमनु देखना जो सवाल आ को नहीं गरा जाए थर पड़े को नाम को नहीं, यो कर दूं ना आज को लास्ट सवाल फिर बता देंगे बता सेम टू सेम मुना सवाल आग लो तार दिक्कत को नहीं, एक टाइप का 3-3 4-4 सवाल करोगा दिक्कत क्या है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 1/4 है, एक निश्चित राशि पर मैं कहूँ जी मूलधन जितना है 4 रुपया है, तो साधारण ब्याज कितना जी 1/4 है, कितना जी 1,
मूलधन x है तो जी साधारण ब्याज कितना है, x बटा 4 है। आगे क्या कहना रहे हो, और प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुना है। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है जी, समय की 4 गुनी। यदि समय 1 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4 है। यह बात बता दी। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो 6 वर्षों के लिए 3600 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा। एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया था ना पिछले साल, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कौन समझ में मना किस चीज करना रहे सवाल में, देखो मना है सारी बात को एक के सार है। अर्थ में समझा दूंगा, जितनो थारो ब्याज है उसको 4 गुणों के जी मूलधन है। तो मैंने कहा जी मूलधन 4 रुपया मान लो, कोई बात थोड़ी, कोई दिक्कत को नहीं। मूलधन कितनी है 4 गुणा हमको जी दर कौन दे रखी x गुणा जी समय। ठीक है, लेकिन बात क्या है जी, जो समय है वो जो दर है वो समय की कितनी जी 4 गुणा। तो मैं कहूंगा जी समय x है तो दर कितनी होगी जी 4x। हम कोई डाउट कौन बना, मूलधन गुणा दर गुणा मैं क्या कह दूंगा जी समय। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 जी किसके बराबर होगा, साधारण ब्याज के। साधारण ब्याज कितना जी 1। ठीक है, इस 4 तक मैं काटू जी 25, जो 25 इन्हें चल जाएगा तो एक्स स्क्वायर को मान कितना होगा जी, हमको जी 25 बटा 4। देखो मना ये 4 रहे गुणा में इन्हें चल जाएगा भाग में। इस जगह पे एक्स की वैल्यू क्या होगी जी, एक्स की वैल्यू क्या होगी जी 5 बटा 2 और एक्स अपनों के जी समय। ठीक है, मैंने कहा जो समय कितना जी 2.5 वर्ष। ठीक है, समय की 4 गुणा के जी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी 2.5 की 4 गुणा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 10%। 8 तक गुना कोई डाउट है कि सामने, कोई डाउट को नहीं। आगे देखो ना, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, 10 की जगह कितनी कर दी 12, तो 6 वर्षों के लिए 3600 रुपए। मूलधन कितना जी 3600 रुपए। मूलधन गुणा दर कितने जी 2% बढ़ा दी, 10 तक कितनी कर दी 12 गुणा समय कितना जी 6 वर्ष बटा 100 किसके बराबर जी साधारण ब्याज पूछो। इस 2 जीरो जी 2 जीरो 12 छिके 72, 36 ने जी 72 तक गुणा करनी। ठीक है, 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 6 1 7, 7 छिके 42, 4 7 21 और 4 जी 25। तो कह दी 2 5 9 2 डी ऑप्शन। बस इसमें कोई दिक्कत है मुना, के कौन दे रखी इसके अंदर, के दे रखे सारी चीज सवाल बोल के खुद कह भाई हाँ मैं ऐड हूँ ये मेरी वैल्यू। तो हमने सिर्फ और सिर्फ मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 में दर नहीं। पहले चीज में हमको गुरु जी किमी कौन दे रखे हो, किमी क्यों कौन दे रखे हो ना 1/4 दे रखे हो, सारी चीज तो दे रखी जी 4 गुणा दे रखी और के होगा हमें। आप सिर्फ और सिर्फ दे रहे हो के है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 मान लो के मूलधन जीता में मान लियो 100 रुपया। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 पॉइंट हमको नहीं जी मूलधन है 100 रुपया गुणा में हमको जी दर कितनी है, हमको जी समय की 4 गुनी गुणा समय जब x होगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 किसके बराबर होगा जी साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज कितना जी 1/4 है 25 है। यही चीज तो इस 2 जीरो तो मुना 2 जीरो ये 4 इलेट भाग में जागो एक्स स्क्वायर बराबर कितना जी 25 बटा 4 को रूट काटोगा तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 2.5 वैल्यू आ गई। एक्स के जी समय है और दर के है जी समय की 4 गुनी तो 2.5 गुणा 10% एक ही मान है होना। ठीक है, अपनी जो कमजोरी उसने दूर करवाड़ा है और किमी कौन जो चीज समझ में सवाल तो इस तरह को इस तरह होगा मना नई चीज किमी कौन दिया सवाल के अंदर। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 किसके बराबर लगाना है साधारण ब्याज के। वो था कुछ नई चीज तो लगानी को नहीं आड़ा उस चीज के अंदर देखो सवाल का मैं के बताने लग रहा है आप के कर सका सवाल खुद बोल के कहना साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। मूलधन 4 है तो ब्याज कितना जी 1 है। ठीक है, मूलधन 8 है तो ब्याज कितना होगा 2। हमने मूलधन ना दे रखो जी 100 मान लिया करो। मूलधन 100 मानोगा तो ब्याज कितना होगा 25 पहली चीज। तो दूसरी प्रतिवर्ष ब्याज दर जो है वर्षों की संख्या की 4 गुनी जी। यदि समय आपनो x तो दर कितनी आओगे जी 4x आओगी। एज गत काटोगा जी सारी वैल्यू कटन लाग रही है। x को मान 2.5 वर्ष समय 2.5 साल है तो दर कितनी आ गई जी 10 8 तक। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दे 10 तक कितनी कर दे जी 12। मूलधन भी चेंज कर दियो वाला कितना 3600 रुपए। समय भी चेंज कर दियो 6 साल। तो हमने के पूछू मना ये सवाल नॉर्मल पहले टाइम में जाओगा हमने सवाल के दे रखे तो ब्याज की दर जो है 12% हो मूलधन 3600 हो समय 6 वर्ष हो तो ब्याज पूछो। यही चीज तो एक नई लाइन जोड़ दी सवाल ने बड्डो ग्रहण खातर इस चीज से भी मुना चीज तो वही निकलेगी। ठीक है, आपने एज सीधो सीधो बता दे जी ब्याज साधारण ब्याज 25 रुपया है राशि जो है 100 रुपया है।
ठीक है। और समय जो है तो हमने सीधो सीधो बता दूं जी डाइवर्स है, तो इस जगह था हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन काट सो मुना आराम से काट सको। तो ये चीज हम दूसरी लाइन में बोल दी, चीज तो वे की वे है, बस लाइन कैन को अर्थ अलग अलग होगा मुना और किमी कौन चेंजमेंट थोड़ी चीजें समझा करो, थोड़ी इसके ऊपर पकड़ बनाओ जी, दे के रखो पूछ के रखो, नहीं सुनना बेटा सवाल में पेपर में सवाल थोड़ी होगा। जो लास्ट वाला कर दो मुना, वो टाइप नंबर 4 को देख लो। इसके अंदर क्या अपन 8,400 की एक धनराशि है जी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी जी 8.75, एक निश्चित अवधि में 11,446 रुपये हो जाती है, मतलब यो क्या जी अमाउंट, यो क्या मूलधन, यो क्या जी रेट ऑफ इंटरेस्ट। एज गत निश्चित अवधि जी, टाइम को मान काट देंगे आप आराम से, ठीक है। पहला तो टाइम काट दो कितना, समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये सवाल दूसरा पूछ रही हो, यानी एक सवाल के अंदर दो सवाल पूछना है। देखो मेरा सीजीएल मेंस को सवाल है, ठीक है, कोई बड़ी चीज को नहीं, पेपर के अंदर इस तरह की बात पूछा। ऊपर वाली जो वैल्यू है इस तरह उन्हें हमें टाइम को मान बता दो, टाइम कितना है, लिख रहा क्यों ना 8,400 रुपये, दर है जी 8.75%, अमाउंट है जी 11,046 रुपये। इतनी देर थोड़ी लागत हमने समय काटने में, तो एमएससी कर दी बताइए मना, दो वैल्यू काटने में इतना टाइम लग जाए, तो फिर बड़ी वैल्यू आ गई तो 6.3 आओगे आगे, ग्राम पढ़ लिया कर, दो अक्षर देखा करके मैं देखो ना कह दे रखो है, मूलधन कितना जी 8,400 रुपये, ठीक है। दर कितनी जी 8.75, इस 8.75 में लिखना चाहूँ तो 875/100 भी लिख सकूँ, ठीक है जी। समय आपन पूछे गुणा समय भाग में 100, आपन के दे रखो जी बराबर में ब्याज, 11,046 में था 8,400 रुपये घटाओ तो ब्याज आ जाएगा जी, कितना आयो 3402, 3402 को नहीं ना, 11,046 में थे 8,400 रुपया घटा दो मुना 2646, गलत को ना कोई भी चीज, इस 2 जीरो तो मुना 2 जीरो काट दो, ठीक है। 25 से 25 चौके 100, 25 तक काटांगा जी 25 तिया 75, 12 25 25 5 जी 125, ठीक है। 4 तक काट लो मुना, 4 तक कितनी बार कटी हो 21 तक, ठीक है। 21 को पढ़ा होगा जी 21 एकम 21 चौवन, 21 दूनी 42, कितना बच गया जी 12 26, 21 सिक्के आप पकांगा जी 126, ठीक है। ये देखो ना और कटा गया 7 7 5 35, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 8 56, कितना समय आ गया जी 18/5,
इसने काटोगा तो मैं पूरा पूरा बता दूंगा 3.6 आएगा, छोड़ दो ना भाग में पॉइंट हम ना लो, वैल्यू ना क्या छोड़ दी, समय कितना है जी 18/5 के कलर जी समान ब्याज दर कितनी जी 8.75, ठीक है, गुणा में समय कितना जी हम के जी 18/5, यदि हटानी चाहो तो या 10 हटा के 100 भी लिख सको, ठीक है, दर गुणा समय, मूलधन कितना जी 10,800 रुपए, दर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 किसके बराबर होगा जी साधारण ब्याज ही पूछो काटना होना, इस 2 जीरो तो ना 2 जीरो काट दी, 25 तक काटोगा जी 25 चौके 100, 25 तक काटोगा जी 35, इस 5 तक काटोगा जी 7, इस 4 तक काटोगा जी 4 दूनी 8, 28 4 7 28, 27 गुना 7, 27 7 7 7 49, 4 7 दूनी 14 4 18 189, इसने मुना अपन सिर्फ 18 गुना करें 9 8 72, इकाई को कितना आगो 2 आगो 3402, या तो एक ही बात है उन्हें 35/4 सीधो लिख दो, ठीक है, उसके अलावा उन्हें 87.5% फ्रैक्शन याद करो, ठीक है, पहली क्लास में उन्हें प्रतिशत के अंदर बताई थी 87.5% ने थम के लिख सको तम वो जरूरी 35/4 बताई पाओगे, तो यही चीज तो मुना इतना ही तो काटना मुना तम करो मुना BSc MSc शर्म आनी चाहिए हमने है